प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम करते हैं कि आप 10/3, 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार करते हैं। जब आप 10 को 3 से भाग करेंगे तो क्या संख्याएं आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार से करने पर आप करते हैं, देखिए 10 को यहाँ आपने लिया और 3 से आप भाग कर रहे हैं, 3 तिये 9, 1 बचेगा। अब क्योंकि और कोई संख्या ऊपर नहीं है तो दशमलव लगाने के बाद दशांश आपको प्राप्त होगा, दशांश का 0 यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखिए 3 तिये 9, फिर 1 आ गया, फिर क्योंकि दशमलव लगा दिया तो दशांश आपको प्राप्त होना ही होना है। अभी शतांश आ गया, यहाँ दशांश आया था, यहाँ आपके पास आया था दशांश, और अब क्योंकि अगली संख्या है तो यहाँ पर आया आपके पास, ये आपके पास आएगा शतांश, फिर हजारवां भाग, फिर इसी 10,000वां भाग, इसी प्रकार से आगे कैरी ऑन करेंगे। और 3 तिये 9, 1 ऊपर से फिर 0, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 तिये 9, फिर 1 0, फिर 3 तिये 9, फिर 1 0। तो यहाँ से क्या आता है आपके पास 3.3 जो है ये बार बार आ रहा है। जो संख्या पुनरावृत्त होगी यानी बार बार आएगी उसके ऊपर हम डैश लगा देंगे, बार लगा देंगे, उसे हम पुनरावृत्त संख्या कहेंगे। इसके पश्चात 7 को बीच में रखते हैं और 8 से भाग करते हैं तो क्या होगा, जैसे 8 से भाग करते हैं ये नहीं जाता तो न जाने कि 0, 1 0 लग करके ये कौन सा भाग बने, इसका 10वां भाग। पहले 7 था, ऊपर से 0 लगने के बाद दशमलव लग जाता है तो 10वां भाग। 8 7 56, 8 8 64, तो बचा कितना 6 0, 8 7 56, 4 0, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो यहाँ शेष बन जाता है 0। भाजक, भागफल और शेष। तो ये होता है आपका भाज्य, जो जिसको हम भाग करते हैं। ये होता है आपके पास भाजक, जिससे आप भाग करते हो, और जो आपको नीचे प्राप्त होता है वो होता है आपका शेष। यहाँ 2 प्रकार स्थिति आई है, शेष बार बार 1 आ रहा है और यहाँ शेष है वो आपका 0 बन रहा है। इसके बाद आप 1 को बीच में रखते हैं और 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग करने के बाद क्या आएगा, अब ये नहीं जा रहा है तो 0 तो यहाँ पर 10वां भाग क्या बनेगा, 10 बन जाएगा। और 10 को जब आप 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 3 0, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28। ऐसे टेबल आपने रीड करनी है। 30 में से 28 जाएंगे 2, क्योंकि ऊपर 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 3 21, बड़ा हो जाएगा तो 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, तो क्या आएगा 4 0, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 पंजे 35, तो आएगा 5 और 0। उसके बाद 7 7 49, फिर 1 आ गया। अब शुरू किससे हुआ था, 1 से। अगर ऊपर से 0 मान लेंगे आप, दोबारा फिर किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। 7 एकम 7, फिर दोबारा क्या आएगा, 10 में 7 गया 3, यानी क्या आएगा, जहाँ पे 3 आया था ऊपर से 0 आ गया था, 30 बन गया था। फिर 7 3 21, फिर वही क्रम आएगा। इन दोबारा फिर क्या आएगा, 1 के बाद फिर 4 2 8 5 7, दोबारा फिर वही चीज़ आएगी, 1 4 2 8 5 7। अर्थात क्या हुआ, यहाँ से आपके पास 0.कैरी ऑन चलेगा, ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसे आप लिखेंगे 0.1428557 जो है वो बार बार आ रहा है। क्यों आया है, जब आपका जो शेष है, ये जो शेष है वो आपका बार बार आएगा, तब ये स्थिति आपके सामने आती है। तो यहाँ 3 स्थितियां आपके सामने आती हैं न। पहली स्थिति ये आती है कि हर बार शेष वही रिपीट हो रहा है, हर बार शेष 1 ही आ रहा है, यानी हर बार स्थिति वही रिपीट हो रही है 3.3 बार। दूसरा क्या है, शेष 0 बन जाता है। और तीसरी स्थिति क्या है कि कुछ संख्याओं के बाद दोबारा शेष रिपीट हो रहा है। तो इन चीज़ों को हम इस प्रकार से लिख पाएंगे। 10/3 करने के बाद आपके पास आया है 3.3 बार, और 8 वाली स्थिति में आपके पास क्योंकि पूरा कट जाता है, जब पूरा कटेगा तो उसे हम कहेंगे 0.875। दशमलव प्रसार यहाँ पर बंद हो गया। इस स्थिति में क्या है, दशमलव प्रसार 0.1428557 इनका बार बार रिपीट रहा है, यानी ये कंटिन्यू दशमलव प्रसार इसका चलता रहेगा।
यहीं से हम शांत और अशांत का वर्गीकरण शुरू करते हैं। जब दशमलव प्रसार बारंबारता की ओर चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो अशांत तो हैं लेकिन पुनरावृत्त हैं, अर्थात वो अप्रमेय में नहीं गई। लेकिन जब इनका न तो ये पुनरावृत्त हो या न तो उनका शेष जो है वो बार बार सेम आए और न ही वो खत्म हो, कहीं पर भी शेष उसका शून्य ना बने, तो उन्हें हम अप्रमेय संख्याओं में लेते हैं। तो ये था आपका, इस चीज़ को आपने डिवाइड कैसे करते हैं वो समझा। अभी हम कुछ अन्य बातें समझते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं, ये था आपके पास उदाहरण, और इसमें केवल आपको यही करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, 36/100। अब आपको क्या निकालना है, इसका दशमलव के रूप में लिखना है, 100वां हिस्सा निकालना है। 100वें हिस्से का मतलब क्या है, पहला हिस्सा 10वां हिस्सा 100वां हिस्सा, इसके आगे दशमलव, 2 जीरो कटी हैं, 2 अंकों से आगे दशमलव। सीधी सी बात यह है, 1 जीरो के कारण 1 अंक से आगे दशमलव जाएगा, 2 जीरो के कारण 2 अंकों से आगे दशमलव जाएगा। बटे में 100 का मतलब क्या है, इसका 100वां हिस्सा बताना है। जब 1 जीरो कटेगी तो 10वां हिस्सा हो जाएगा, 2 जीरो कटेंगी तो 100वां हिस्सा होगा, अगर 3 जीरो कटेंगी तो 1000वां हिस्सा जब डिवाइड में है। इसी प्रकार से 1/11, 1 को बीच में रखेंगे, 11 से भाग करेंगे, न जाने की 0 10 हो जाएगा, दोबारा फिर नहीं जाता, न जाने की 0 100 हो गया, 11 में 99, 1 0, अब भी नहीं जाता तो दोबारा 0 100 बन गया, 11 में 99, दोबारा यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, 1 0 ऊपर से आ जाता है। तो आप क्या महसूस करते हैं, आप ये महसूस करते हैं कि हर बार 10 आपके पास शेष बार बार आपका रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या इसी प्रकार से आएगी, 0.09 जो है वो बार बार रिपीट होगा, उसके ऊपर बार लगा देंगे। ये आपका दूसरा प्रश्न। थर्ड क्या है आपका पास, 4 सही 1/8 गुणा करो, 8 चौके 32 और 1 33, 33/8, 33 को बीच में रखते हैं और 8 से भाग करते हैं 8 से भाग, 8 चौके 32 1। अब इसको पुनः आगे डिवाइड करते हैं, 1 8 के पहाड़े पर नहीं आता तो दशमलव लगाएंगे, 0 लगा दिया, 8 एकम 8, 2 0 आएगी, 8 दूनी 16, 4 0 और 8 पंजे 40, शेष हो जाता है 0। जब शेष 0 बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है, शेष 0 बनते ही इसका 5th पार्ट 2/11, 2 को बीच में रखेंगे, 11 से भाग करेंगे जिस प्रकार आप किया है, 0.20 हो जाएगा, 11 एकम 11 है और ये बचता है कि आपके पास 9 ऊपर से 0 आएगी, तो 11 8 88, 2 0, दोबारा 2 0 आ गया, 11 एकम 11 बचेगा 9 0, 11 8 88, दोबारा 2 आ गया। तो इट मीन्स क्या है, ये बार बार रिपीट होगा, बार बार इसमें 1 8 1 8 ही आएगा। इस संख्या को हम लिख सकते हैं 0.18 बार, यानी पुनरावृत्त संख्या यहाँ पर आपके पास आएगी। इसके पश्चात नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 1/7 का हमने जिक्र कर दिया है, जो 1/7 को आपको विभाग करके दिखाया था, वहाँ से आपके पास 0.14 हमारे पास आया था। 7 को भाग करने के पश्चात 0.142857 पुनरावृत्त। अभी सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसको 2/7 और 3/7 4/7 ये निकालने हैं। 2/7 का मतलब क्या है, 2 गुणा 1/7, 3/7 का 3 गुणा 1/7, ये इनका अर्थ बनता है। 2 गुणा 1/7, 3 गुणा 1/7, यानी 2 गुणा कर दें किसको, 1/7 की वैल्यू आपके पास 0.142857 ये आई है आपके पास। गुणा करते हैं, 2 सत्ते 14, 1 कैरी, 2 पंजे 10 और 11, 1 हासिल, 2 अट्ठे 16 1 17 का 7 हासिल, 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौके 8। आप महसूस करेंगे कि देखिए 4 पीछे चला गया, 4 से आगे 1 आ गया, 1 के बाद फिर 7, फिर 5, फिर 8 और फिर ये 2.0। तो ये भी क्या होगा, इसी प्रकार से निरंतर कंटिन्यू रहेगा, दोबारा रिपीटेड होगा ये भी। इसको जब आप करते हो, 3 गुणा 1/7 की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली है, 1 4 2 8 5 7 रिपीटेड।
तो यहाँ क्या आएगा 3 सत्ते 21, इन लास्ट में आपके पास 1 आएगा। 1 से पहले क्या है 7, उससे पहले 5, उससे पहले 8, 2, 4.0, ये आपके पास रिपीटेड आएगा। और 4 गुणा 1/7 जब करेंगे तो 4 गुणा 1/7 की वैल्यू 0.142857 पुनरावृत्त, 4 सत्ते 28 का 8, 1 कैरी। अगर मैं अपनी तरफ से लिखूं तो 8 से आगे 2 और 4 आएगा, फिर 175.0 ही आएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, गुणा करते हैं। 4 सत्ते 28, 2 हासिल, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 हासिल, 4 अट्ठे 32 और 2 32 और 2 34, 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 हासिल, चौक चौक 16 1 17 का 7, 1 हासिल, 4 एकम 4 1 5.0। तो आप देखोगे 5 7 4 2 8, 5 7 4 2 8, सेम वैल्यू आपके पास रिपीटेड आ गई। तो ये आपके जो आप शीघ्र गणित की कक्षाएं करते हैं या फिर आप बड़ी क्लासेस में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। वास्तव में ये सारा छोटी कक्षाओं के बेस से निकला हुआ है जिसे हम अक्सर पढ़ते नहीं हैं और अक्सर उनको। क्वेश्चन नंबर 3, 0.6 बार को P/Q के रूप में दर्शाना है। तो माना x बराबर है 0.6 बार। बार का मतलब क्या है, 6 जो है बार बार आ रहा है। जितनी भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है उतनी ही संख्याओं से गुणा करो, क्योंकि यह दशांश में है, दशांश के बाद रिपीट हुआ है, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर यह आएगा आपके पास 10x बराबर है, 10 से गुणा करेंगे तो 6 आगे आ जाएगा, 0.666 ये आएगा। इसे आप समीकरण 1 मान सकते हैं। उसके पश्चात आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने x के बराबर जो वैल्यू है, तो अभी इस वैल्यू को आप क्या लिखते हैं 6 जमा 0.666, इसको आप इस प्रकार से ले देते हैं 6 जमा ये सारी वैल्यू समीकरण 1 से किसके बराबर है, x के बराबर है। यहाँ x होगा 10x, इस x को बराबर से इधर लेके आएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा, 10x माइनस 1x बराबर 6, 10 में से 1 जाएगा, 9x बराबर 6 और x का मान 6 के बटे में 9। भाग करना है, भाग कर लो, दोनों एक ही संख्या भाग होती हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 दिए 9। ये आपकी परिमेय संख्या है, P/Q का रूप है, ये आंसर आपका प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, इसी प्रश्न का, ये है आपके पास 0.47 डैश को P/Q के रूप में लिखो। इसको बराबर x मान लेते हैं। बराबर x मानने के बाद क्योंकि हमारे पास रिपीटेड संख्या केवल 7 है इसलिए इसे अलग अलग कर दो, 0.4 जमा 0.07 बार, वो 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे इसको, यहाँ x क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट है, ज़्यादा नहीं है, 10 से गुणा कर लेते हैं, 10 से गुणा करने पर 10x बराबर है, दोनों तरफ जो करेंगे तो कोई हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये आएगा 10, दशांश था, 10 से गुणा होने पर पूरा पहला इकाई बन जाएगा। ये 10 से गुणा किया तो 0.7 बार हो जाएगा। इसको 4 को आप 10x बराबर है 4 जमा, अब इस संख्या को आप 0.777 इस प्रकार से लिख सकते हैं, समीकरण 1। पुनः 10 से गुणा करने पर, क्योंकि एक संख्या रिपीट हो रही है इसलिए 10 से गुणा किया, 2 संख्या रिपीट होती तो 100 से गुणा करते, तो ये हो जाएगा 100x बराबर है 4 दाया 40 और यह आ जाएगा 7.777। इसे लिखेंगे 40 जमा 7 जमा 0.777। यहाँ से आप निकालना चाहोगे तो 4 को बराबर से इधर लेके आने पर माइनस का 4 बराबर ये वैल्यू बचेगी। इसका उपयोग करते हैं, 0.777 जो आपके पास आया था इसको हम लिखेंगे 0.777 बराबर था आपके पास 10x माइनस 4 के, इसको लिखेंगे, इसकी जगह रख देते हैं हम 10x माइनस 4, 40 और 7 47 जमा बराबर है यहाँ पर 100x। इस संख्या को उठा के बराबर से इधर लेके आएंगे, निशान बदल जाएगा माइनस का 10x, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 100 में से 10 गया, 90x बराबर है, ये उधर चला गया, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, 47 में से 4 गया 43। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो इसे हम इसके नीचे भेज देंगे,
क्या बचेगा यहाँ से आपके पास, ये आपके पास ड्राइव होता है यहाँ से x 90, x बराबर था 43 और x का मान क्या आ जाएगा 43/90, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से हमने करना है। एक क्वेश्चन पार्ट इसका बचा है वो आप स्वयं देख लेंगे, अन्यथा फिर हम करवा देंगे। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देगा। आगे हम करते हैं 1/17 का प्रसार इसी प्रकार से कर देंगे। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अनवसानी अनावर्ती कहीं पर भी ले लो आप, 1 और 2 के बीच में ले सकते हैं। जैसे यहाँ ले लो कोई 1.001001000100001, रिपीट ना हो और ना ही खत्म हो। यहाँ पर 00 के बाद एक है, फिर 000, फिर 40, फिर 50, इस प्रकार चलता रहेगा। और कोई ले लो, इसके बीच में और ले सकते हैं 0.1.5, 1.5 दोनों बीच में है, 5 0 5 0 0 5 000 5 4 टाइम्स 0, इसी प्रकार से चलता रहेगा। आगे क्या आ जाएगा 1.91191119111 इस प्रकार से ये अनेक संख्याएं यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें प्राप्त हो सकती हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 रिपीटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन, प्रमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अप्रमेय संख्याएं बताइए। देखिए 5 को बीच में रख के आप 7 से भाग करते हैं तो क्या आएगा, चेक करिए। इसके बीच में फिर अप्रमेय संख्या हम निकाल लेंगे, न जाने कि 0 50 7 7 49 1 0 7 1 7 3 0 7 चौके 28 2 0 7 पंजे 35 7 दूनी 14 6 0 7 8 56 4 0 7 पंजे 35, दोबारा शेष 5 आ गया, यानी ये रिपीटेड होगा यहाँ पर, यानी क्या आ गया इसके ऊपर बार, ये संख्या जाती है। और जब आप 9/11 करते हो, 9 को आप 11 से भाग करते हो 0.0 11 8 88 2 0 11 1 11 और यह आ जाएगा 9 0, दोबारा रिपीट हो गया, यानी क्या आएगा 0.81 बार। अब आपको निकालनी है संख्या अप्रमेय संख्या इन दोनों के बीच में, यानी 0.71425 आवृत्ति है ना, और 0.81 ये भी आवृत्ति है इन दोनों के बीच में, यानी 0.7 और 0.8 इन दोनों के बीच में अप्रमेय संख्या निकालनी है। तो कौन सी हो जाएगी 0.71, एक नहीं ले सकते क्योंकि 4 है यहाँ पर, तो आप 5 ले लो, फिर 1 5 5 2 बार ले दो, 1 5 5 5 3 बार ले दो, 1 5 5 5 5 4 बार ले दो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं 0.7 1 से बड़ी 2 ले सकते हैं, लेकिन 8 से छोटी, यहाँ 8 से छोटा रहना चाहिए। तो क्या आएगा 7 2 के बाद क्या आएगा आपके पास 0 ले दो, 7 2 0 0 7 2 0 0 0। इस प्रकार से अनगिनत अप्रमेय संख्या इन दोनों के बीच में आप डाल सकते हैं, जो न तो पुनरावृत्त हो और न ही उनका अंत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अप्रमेय हैं। यहाँ पर आएगी आपकी प्राथमिक संख्या। प्राथमिक संख्या कौन सी होती है, जो केवल एक और स्वयं पे भाग होती है, उसे हम कहते हैं प्राथमिक संख्या। तो अगर आप यहाँ पर फिल करें वर्गमूल 23 जो है एक प्राथमिक संख्या है, केवल एक पे और स्वयं पे भाग होती है, इसलिए ये क्या होगी एक अपरिमेय संख्या। सेकंड पार्ट वर्गमूल 2 2 5, अगर आप 2 2 5 के टुकड़े करना चाहो तो आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आखिरी अंक 5 से भाग होता है, तो ये संख्या भी 5 से भाग होगी। 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 निम 45, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। मैंने एक अलग से वीडियो निकाल रखी है जिसमें इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया हुआ है कि कोई संख्या किसी 2 3 5 7 9 पे कब भाग होगी, उसको आप एक बार देख लेना। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 5 आ गया 2 बार और 3 भी आ गया 2 बार। जब वर्गमूल करेंगे वर्ग से कट जाएगा, बचेगा आपके पास 5 गुणा 3, यानी 5 तिये 15। ऊपर वर्गमूल नहीं है, वर्गमूल के अंदर ना प्राथमिक संख्या है, इसलिए क्या आ जाएगी एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है।
अगर आप थर्ड पार्ट देखेंगे 0.3796, क्योंकि इसका अंत हो रहा है। जबकि इस संख्या का न अंत होगा कहीं ना कहीं, अर्थात शेष 0 बन जाएगा, तो वो परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय में न तो अंत होगा और न ही रिपीट होंगी। फोर्थ पार्ट में क्या है 7.478 डैश डैश डैश। अब यहाँ 478 दोबारा रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। पांचवें भाग में आपको बताया गया है 0.1.101 फिर 40 फिर 1, यानी कोई भी रिपीटिशन नहीं है, कोई भी पुनरावृत्त नहीं है और आगे संख्याएं हर बार अलग अलग आ रही हैं, इसलिए ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये होगी आपकी अपरिमेय संख्या। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। और आगे 1.4 जो है वो संख्या रेखा पर चित्रण है कि दो बिंदु हैं आपके पास, दो वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे 2 और 3 हैं। इसके ऊपर परिमेय और अप्रमेय संख्याओं का चित्रण है। इन्हें आप किस प्रकार करेंगे, जैसे 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त आवर्धक करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाओ। 1 से 2 लिया था आपने, अब ले लेते हैं 3 से 4, क्योंकि ये संख्या 3 और 4 के बीच में होगी। अब 3 और 4 को आप यहाँ क्या है 0.7, यानी 7 भागों में विभाजित करते हैं इसको हम। 7 भागों में विभाजित करने का मतलब जैसे हमने अपरिमेय संख्या में उसके भाग करने किया था, उसी प्रकार से करेंगे। एक संख्या 8 से गुणा, 8 से भाग, 8 से गुणा, 8 से भाग, 8 चौके 32/8 और यहाँ पर 8 तिये 24/8। देखिए 24 के बाद 25/8, फिर 26/8, 27/8। या आप सीधा इसको एक और तरीका है इसका, इस प्रकार से एकदम लंबा ना करके, डायरेक्ट मेथड भी है इसका। डायरेक्ट मेथड में हम इसको 10 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 3 और 4 को हम सीधा 10 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 0.3 कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5, 3.6 और ये 3.7, फिर 3.8, फिर 3.9 और ये पूरा 4। 3.756 आपके पास 3.7 और 8 के बीच में होगा, तो 3.7 और 3.8 इनको 10 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये पॉइंट क्या होगा 3.71, ये होगा 3.72, फिर 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.78, 3.79, एक तो बीच में एक 7 हम स्लिप कर गए, ये 7 और ये 8 और ये 3.79 और 3.8 पूरा। अभी हमें 3.76 देखना है। 3.76 आपके पास यहाँ पर प्राप्त होता है ये संख्या, और इसके बाद 3.77, 3.76 और 3.78। अब इन्हें 10 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 6 5 और 7 6 और 7 7 ये रहेगा। 7 6 और 7 7 की हम बात कर रहे हैं। 3.76 और 3.77 की, इन दोनों को हमने इस प्रकार से यहाँ दर्शा दिया है। 3.76 और 7 7 दो कंटिन्यू हम वैल्यू लेंगे। ये वैल्यू होगी आपके पास 3.761, फिर 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766 आपको दर्शाना है 3.765 और ये वैल्यू आपके पास आ गई है। दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस प्रकार से आपने इनको दर्शाना है। सेकंड पार्ट 4 दशमलव स्थानों तक 4.26 को दर्शाना है। 4.26 को आपने 4 स्थानों तक यानी 4.2626। तो यहाँ हमने 3 भाग किए हैं इसके, यहाँ से 1 भाग
2 भाग 3 भाग, उसके बाद उसके हम 4 भाग करेंगे, 1 2 3 और 4, वो आप इसलिए निकाल सकते हैं। 4 से 5 लेंगे पहला भाग, 4 से 5 10 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर आपका दूसरा भाग हो जाएगा 4.2 से 4.3 के बीच में, फिर 10 भाग बांटेंगे, फिर आपके पास 4.26 से लेकर के 4.27 तक, फिर 10 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर आप 4.26 के बाद 2 से लेकर के और 4.263 तक 10 भागों में बांटेंगे। तत्पश्चात आपका लास्ट आएगा 4.2625 से लेकर के 4.2626 से लेकर के, और ये आपके पास 1 से लेकर 10 तक जब आप करोगे, 1 से लेकर 10 तक आप 2 से लेकर के अब यहाँ के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये बिंदु आएगा 4.261, 4.2622, ये बिंदु आएगा 4.2623, ये 5 आएगा, और यहाँ आएगा आपके पास बिंदु 4.2626। इस प्रकार से आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना है। ये है आपका 1.4। 1.5 बड़ी ही ईजी है, जिसमें आपको प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने की बात कही गई है। तो ये 2 एक्सरसाइज है जो 1.5 और 6, मेरे ख्याल आज के लिए काफ़ी हो गया। तो कल हम आपको 5 और 6 ये 2 प्रश्नावली आपको कल करवाएंगे, 1.5 और 1.6। आप लोग जो हमें लगातार प्यार दे रहे हैं, हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और इसी प्रकार से हमें स्नेह और प्यार देते रहिए, तभी हमारा हौसला रहता है और हम आपकी इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अध्यापक संघ जो हमारा सहयोग कर रहा है, उनका धन्यवाद। नवोदय क्रांति के साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचा रहे हैं, ताकि सबसे अधिक बच्चों का फ़ायदा हो सके। उन संदीप साथी का, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गैलेक्सी एक्सिस पुंडरी जो हमें एक मंच दे रहा है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें दे रहा है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से कीप वाचिंग, जुड़े रहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। होम क्लासेस के अंतर्गत यूट्यूब चैनल पर जा करके इसे सब्सक्राइब किए और इन क्लासेस का आनंद आप ऑफलाइन भी आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।